भी बियर पीते हैं? अगर आदमी को कुछ ना कुछ तो ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि लोग उनको कहेंगे कि आदमी है। मुझे वो लोग पसंद नहीं आते, बड़े बदमाश होते हैं। क्या आप सिगरेट पीते हैं? नहीं नहीं, मैं पीता नहीं। क्या आप शराब? नहीं नहीं, मैं नहीं शराब। कोई आप पान भी? नहीं नहीं, मैं पान नहीं खाता हूँ। ये सुपारी? नहीं सुपारी। साला क्यों जिंदा रहते हैं आप लोग? बाल ठाकरे, जिनके बचपन का नाम बाल केशव ठाकरे, जो वक्त के साथ साथ बाला साहब ठाकरे बन गया। बाल ठाकरे एक कार्टूनिस्ट थे। राजनीतिज्ञ तो वो बाद में बने। सिर्फ यही नहीं बल्कि ठाकरे मशहूर क्रांतिकारी कार्टूनिस्ट थे। 1950 के आसपास टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में इन्हीं के कार्टून छपते थे। इन्होंने 1960 में नौकरी छोड़ दी। बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है। लेकिन आप ऐसे ही मामले उठाते हैं, अगर जैसे बॉम्बे में कभी किसी इश्यूज पर लड़ने की बात आती है तो जितने इश्यूज आप और आपकी शिवसेना उठाती है वो फिर कम्युनिटी से या एक शुरू में था एक बात, क्योंकि सेटल होने की बात थी और सेटल होने के बाद जो हमारे देश के सामने अभी जो पेचीदे सवाल खड़े हुए हैं उसका भी हमारे पर कोई कंधे पर कोई कर्तव्य होता है। मैं आपको अभी ताजा उदाहरण देता हूं। जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। उनका बिना देखे भाषण देना लोगों के मन को भा गया था। उन्हें सुनने के लिए लाखों की भीड़ एकजुट होती थी। चांदी के सिंहासन पर बैठने के शौकीन बाल ठाकरे के दरबार में विरोधी भी हाजिरी लगाते थे। ठाकरे खुलेआम धमकी देते थे। क्या करें? और जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है, हाथ में पांव रहता है। कम्युनल पैशन को बढ़ाना, कम्युनल पैशन जिसमें लोगों की जान जाए, खून बहे, आखिर हिंदू मरे मुसलमान मरे, खून तो इंसान का बहता है। वो क्या मानते, इस पर हमारी पूरी एक्शन कार्रवाई मुनसर होती है। तो आप रिएक्शनरी हम क्या मार खाते रहेंगे? बम फटने के बाद हम क्या हाथ जोड़ेंगे, भाई क्या आवाज था, ये करें हम? ऐसे बम तो हमने कभी देखे नहीं, दिवाली में भी नहीं। बहुत अच्छा आवाज था, भरने जाने के बाद छोड़ दीजिए। हमने तो बम नहीं फटाए। हमने की जो बात हो रही है, दंगा फसाद होता है, हम नहीं उतरते तो हिंदू मारे जाते। ये सच है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों, आम लोगों को ही है, पूछो। लेकिन उस सारे से जो टेरर का, आतंक का जो वातावरण खड़ा हो जाता है उसका, ऐसे परिस्थिति में टेरर होना ही चाहिए। नहीं टेरर होता तो खा जाते, पूरे के पूरे खा जाते। मेरा विचार बनकर लाखों लोगों के खून में बहेगा और उस खून के हर कतरे में जिंदा रहेगा ये बाल केशव ठाकरे। बाल ठाकरे जब किसी का विरोध करते थे तो दुश्मनों की तरह, और जब तारीफ करते थे तो ऐसे जैसे उनसे बड़ा कोई मित्र नहीं। 19 जून 1966 को बाल ठाकरे ने शिवाजी पार्क में नारियल फोड़कर अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी बनाई थी, शिवसेना, जो आज भी चल रही है। बाल ठाकरे की एक खास बात थी कि वे कभी किसी से मिलने के लिए नहीं चाहते थे। जिनसे भी मिलना है खुद घर आओ। भारत की हर बड़ी हस्ती उनसे मिलने के लिए उनके मुंबई के घर मातोश्री जाती थी। बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर उनसे मिलने उनके घर आते थे। अपने भाषणों में बाल ठाकरे अक्सर दो ही चीज़ों की खुलकर तारीफ करते थे, एक था हिटलर और दूसरा श्रीलंका का आतंकी संगठन लिट्टे। सन 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई तो बाल ठाकरे आपकी अदालत शो में आए हुए थे। जब उनसे कहा गया कि सुना है ये काम शिव सैनिकों ने किया है, तो वो बोले यदि ये काम शिव सैनिकों ने किया है तो ये गर्व की बात है। मैं आपको अभी ताजा उदाहरण देता हूं। जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया।
गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। आप ये मानते हैं ये बाबरी मस्जिद गिराने दी गई है, इसके नीचे हमारा जो टेम्पल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। वो जो ढांचा था वो मंदिर था क्या मस्जिद था? और ढांचा में तो काफी चीजें ऐसी थी कि हमारे हिंदू की संस्कृति इसमें डर गई थी, छुपी गई थी। जो गिराया वो मंदिर था या मस्जिद था बाला साहब? मैं तो गया नहीं था, और इसके लिए ऊपर क्या था नीचे क्या था मुझे इतना तो मालूम है। नीचे हमारा मंदिर था। बाला ठाकरे के कुछ स्पेशल शौक थे, सिगार, वाइट वाइन। ज़्यादातर फोटो और इंटरव्यू में उनके हाथ में पाइप या सिगार होती है। पाइप तो 1995 के दिल के दौरे के बाद छोड़ दी, लेकिन सिगार मौत के साथ ही छूटी। 1999 में बाला ठाकरे पर 6 साल तक वोट डालने और चुनाव लड़ने पर बैन लगा था, लेकिन बाला ठाकरे ने अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा। अपनी मौत से 2 महीने पहले ठाकरे का एक बयान आया था कि आर्मी मेरे हवाले कर दो, मैं देश को 1 महीने में ठीक कर दूंगा। बाला साहब ठाकरे के जीवन में दुख भी बहुत थे। पहले पत्नी का निधन, फिर बड़े बेटे बिंदु माधव का कार हादसे में मौत, फिर दूसरे बेटे जयदेव के साथ मनमुटाव और लाडले भतीजे राज ठाकरे का अलग पार्टी बनाना। आपको बता दूं कि राज ठाकरे वो आदमी है जिनको बाला ठाकरे का उत्तराधिकारी माना जाता है। 17 नवंबर 2012 बाला ठाकरे का निधन हो गया। इस दिन मुंबई बंद था। अंतिम यात्रा में लगभग 5 लाख लोग शामिल हुए। थोड़ी थोड़ी देर बाद एक आवाज़ उठती थी, बाला साहब। लाखों लोग चिल्लाते थे, मर रहे। बाला साहब ठाकरे न तो मुख्यमंत्री थे और न सांसद, फिर भी उन्हें मरने के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई, जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को ही मिलती है। ये रुतबा था बाला साहब ठाकरे का।